स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही बढ़िया टॉपिक सेट्स के बारे में देखते हैं कि सेट्स क्या होता है और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका डिस्कवर कब हुआ, किसने किया। तो हम लोग इसके बारे में आज देखने वाले हैं, सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये सिलेबस वाइज होने वाला है। हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, ये सब क्या होता है, हम लोग सब चीज़ को देखने वाले हैं। स्टूडेंट, आज तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा तो सिर्फ आपको रटाया गया होगा, आपने उसको रट के पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग को कभी ये नहीं बताया गया कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो स्टूडेंट, हम लोग आज इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका यूज किस किस फील्ड में भी किया जाता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो चैप्टर रहेगा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका हम लोग के रियल लाइफ में यूज है कि नहीं है, या यूज उसका कहाँ होता है, हम लोग ये सब देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम अली शहर आलम है और मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th पढ़ाऊँगा। क्लास 11th का मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से जो आपका सिलेबस है सेट्स नाम का, स्टूडेंट आप तो मुझे देख ही रहे होंगे, तो ये मैं ही हूँ। तो ये नोट्स जो बनाया गया है, इसको मैंने ही बनाया है। ये नोट्स मेरे ही द्वारा बहुत ही अच्छे से आपको एकदम आसान भाषा में समझा के मैंने इसको एक एक पॉइंट करके मैंने बनाया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी बातें हैं, आसान तरीके से जो सेट्स चैप्टर है इसको मैं आपके सामने पेश करूँगा और आप ही लोग को यहाँ से समझ लीजिए कि बताना है कि समझ में आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपको समझ में आता है सेट्स क्या है, अच्छे से बढ़िया समझ में आता है ये, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपका कंपटीशन लेवल भी होने वाला है, जैसे कि आईआईटी जेई का। आईआईटी जेई में सेट्स पूछा जाता है, तो हम लोग उसको भी लेके चलेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज जो रहेगा एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आईआईटी जेई लेवल का होगा। जेई लेवल का भी होगा, मेन का भी होगा, उस लेवल का भी होगा और एडवांस लेवल का भी होगा। तो हम लोग स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या क्या दिया है, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या सवाल बनते हैं इस पे सेट से। और सेट सबसे पहले क्या होता है, इसकी हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ कुछ लिखे हुए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कि सेट्स, इसके बारे में हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सारा ये टॉपिक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे सेट्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेट्स का डिफिनीशन क्या होता है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बस यहीं तक तीन तीन हम लोग यहाँ पे तीन हेडिंग यहाँ पे देखने वाले हैं और बाकी का जो यहाँ हेडिंग है आपका, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टूडेंट, हम लोग इसी का ही अच्छे तरीके से इसमें समझ लीजिए कि हम लोग एकदम पीएचडी करने वाले हैं, एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेट्स क्या है। तो स्टूडेंट, आपके सामने सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि सेट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि सेट्स की हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो सामने आपके चेहरा दिख रहा है, जॉर्ज केंटर, मैथमेटिशियन जिन्होंने सेट्स को बनाया था। इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ, अरे वही हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे मार्च 3 1845 में इनका जन्म हुआ था और जनवरी 6 1918 का इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे, ये दुनिया से चले गए थे। स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है इंट्रोडक्शन की क्या होता है आखिर, कि कैसे बना सेट्स और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अवधारणाएं थी, किस कैसे कैसे पता किया कि सेट्स क्या होता है, सेट्स कैसे बन सकते हैं। तो आप आसान भाषा में एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो सेट्स है वो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग। मतलब कि तमाम इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ इस दुनिया में जितने भी, अरे आपके सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उस सब का एक आप सेट्स बना सकते हैं, मतलब कि एक ग्रुप में बना के ना उसको आप रख सकते हैं ऐसे करके। इसका यूज़ तमाम जगह पे होता है, आपके रियल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, रूल बनाने में होता है, रूल मेकिंग में होता है, और मैथमेटिक्स में तो आपका यूज होता ही है। आगे चल के जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्रुप थ्योरी वगैरह आता है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह वगैरह आता है, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या होता है सेट्स और उसका यूज। तो हम लोग वही देखने वाले, एकदम बिल्कुल बेसिक और बेसिक टू हाई लेवल, यानी कि आईआईटी जेई मेन और एडवांस लेवल तक हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और हम लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है कि द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि वन ऑफ दीज थ्योरम्स
जो इस थ्योरम के अंदर इन्होंने बोला था, इज हिज रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वी कैन से दैट इन सिंपल लैंग्वेज की द ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबली रेदर देन काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अनकाउंटेबली मीन्स कि आप जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स ही आप ले लो, तो आप इनफाइनाइट तक कहाँ गिन सकते हैं? आप 1 2 3 4 5 करते करते जाएं। ये अभी तो हम लोग उसमें चल रहे हैं पॉजिटिव वाले रास्ते पे, कि जो अरे राइट साइड पॉजिटिव में होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव में होता है। तो राइट साइड पॉजिटिव में आप चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, नंबर खत्म ही नहीं होने वाला है, और आप ऐसे चलते चले जाएंगे। ये अनकाउंटेबली मतलब कि आप कब तक गिनते रहेंगे, कब तक आप गिनते रहेंगे। और ऐसे ही अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आप माइनस वाले में चले जाएंगे, यानी -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, यानी आप बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यानी कि सिर्फ रियल नंबर्स, आगे चल के फिर नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सब चीज़ पे सेट्स को अप्लाई किया गया। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट्स कितने तरीके से लिखे जाते हैं, सेट्स का लिखने का मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे आपका दिया है सेट्स एप्लीकेशन, कि यूज ऑफ सेट्स आपके रियल लाइफ में होता क्या है। और यही मेन चीज़ होती है जो आप लोग को आपके स्कूल में, आपके दूसरे क्लासेस में, या आप जहाँ से पढ़ते होंगे, नहीं बताया जाता है कि सेट्स का यूज, या मैथमेटिक्स को आप लोग को आज तक किस तरह रटाया ही गया है, इसका यूज कहाँ होता है। और बहुत से लोग का सवाल होता है कि जोड़ना घटाना और जो भी गुणा भाग है, बस इतना काम चल जाता, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे बड़े बड़े थ्योरम्स लाने की। तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स से प्यार होगा तो आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेट्स का यूज, जो मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, कहाँ होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? सबसे पहले तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अरे एक मान लीजिए कोई पार्टी है, तो अपना एक उसका एक रूल और नियम बनाना चाहती है। मतलब कोई भी एक संस्था मान लो आप, कोई भी इसका इसका हिंदी यही होता है संस्था। तो कोई भी एक संस्था है, वो अपना एक रूल नियम बनाएगी, तो उसको एक मतलब कि एक सरल तरीके से उसको बनाएगी ना, मतलब लिखेगी कि मेरे यहाँ मतलब कि ये रूल होगा। और जैसे कोई मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे साइंटिस्ट लैब वाला है ना, साइंस लैब वाला है, तो वहाँ पे दिया रहता है कि ये सामान मतलब कि इस तरह दिया गया है। और ऐसे ही अलग तमाम तरीक़ों से, अब आप लोग समझते होंगे ऑर्गेनाइजेशन मीन्स की रूल बनाने में, आसान भाषा में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये चीज़ हो सकती है, सेट्स का यूज जहाँ होता है। और एक यहाँ पे है मेकिंग रूल्स, तो ये इसी में समझ लीजिए आ गया मेकिंग रूल्स। और डिफाइनिंग मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने बोला था कि हायर मैथमेटिक्स में जब आप जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, या बी मैथ करेंगे, जो भी आप करेंगे, तो वहाँ पे आपका सेट्स का यूज़ होता ही है। और समझ लीजिए कि अभी आपको ये 11th में मिला है, तो आपका ये बेसिक लेवल ही है, आपको यहाँ पे नया नया चैप्टर मिला है, समझ लीजिए। फिर आगे इसमें लिखा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आई थिंक अगर आप कंप्यूटर वगैरह से सीखते होंगे तो आप जानते हो क्या होता है। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते नहीं है, पाइथन होती है, जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, सी लैंग्वेज होते हैं, सी प्रोग्रामिंग जो होती है ना, सब HTML वगैरह। तो ये इस सब में भी सेट्स का एक यूज किया जाता है। और यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे जब प्रिंट एफ लिखते हैं, अगर किसी ने कभी अपनी रियल लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग किया होगा, और भी तो आप 10th के बाद आए हैं, अगर हो सकता है कोई अच्छा स्टूडेंट जो जेई मेन की तैयारी कर रहा हो या IIT की जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हो, तो इसके बारे में वो जानता ही होगा। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में चीज़ों को लिखते हैं, A, B इतना, A = 2, B = 3। फिर आपको इस नंबर को प्रिंट मतलब करना होता है, फिर आपका उसमें एक पूरा सा लाके लास्ट में जब लोग लिखते हैं रिटर्न 0, तो जितना उसका आउटपुट रहता है सब वो बता देता है कि ये आउटपुट आएगा। तो खैर आप बहरहाल अभी आप प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहे हैं, अभी आप सेट्स पढ़ लीजिए तब आप प्रोग्रामिंग करिएगा। तो कोई भी आंकड़ा है, डाटा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि एक ग्रुप के फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक अगर अच्छे से एग्जाम्पल दें तो ये जो पूरा लिखा नहीं है, ये पूरा ही आपका ना एक सेट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इस सेट्स के बारे में जो पढ़ा, ये अलग अलग डाटा है ना, जो हम अलग अलग जगह से ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो ये एक तरीके से जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक डाटा है, ये भी एक सेट्स है। बस इसका नाम देना पड़ेगा आप लोग को। क्या नाम दे सर? कुछ भी दे दो, बोल दो कि सेट्स का नाम S लो, इज इक्वल टू ये पूरा आपका जो डाटा है।
बस एक कंडीशन होती है कि इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में, तो बना दो यहाँ करली ब्रैकेट, क्या प्रॉब्लम है। ये आपका हो गया करली ब्रैकेट और ये पूरा डाटा आ गया आपका सेट के अंदर, हो गया, सेट बन गया। ऐसे ही सेट बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, फिर हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, मेन चीज़ है कि कोई पूछ लेगा आपकी क्लास में कि टीचर आए पूछे कि अरे खड़े हो और सेट का डिफिनीशन बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है बताना, तो रट्टा नहीं मारना है। हाँ, एक लाइन का है यार, याद कर लो। क्या है यहाँ पे कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट्स। सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट मेन जो है इसमें समझने के लिए। वेल डिफाइंड मीन्स, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब एक ग्रुप हो जाएगा ना, वो इकट्ठा करना चीज़ों को। तो वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने ये चीज़ कि वेल डिफाइंड मीन्स नो कन्फ्यूजन इन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में नहीं आया होगा ये चीज़, एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों ने लिखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कि नो कन्फ्यूजन इन कलेक्शन ऑफ, यानी कि कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। इस वेल डिफाइंड का मतलब है कि बहुत ही सलीके से चीज़ों को बिठाया गया, उसको तय किया गया, चीज़ों को इकट्ठा किया गया। तो यहाँ पे वही है कि नो कन्फ्यूजन इन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, पहले जो ये चीज़ लिखा है इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कि सेट ऑफ, पहले यहाँ पे मैं एक इसका ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपोजिट एग्जाम्पल, जो जिसमें कन्फ्यूजन होता है और वो सेट नहीं होता। जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब आप तो जिसके फैन होंगे तो आप फटाफट बता देंगे कि ये अच्छा खेलते हैं, वो अच्छा खेलते हैं, वो अच्छा खेलते हैं, और बाकी क्या, जो अगर कोई और होगा, किसी और का जो फैन होगा तो वो अपने उनका साथ देगा। तो इसमें कंफ्यूजन है नहीं कि उनका वाला अच्छा खेल रहा है, आपका वाला बुरा खेल रहा है, या आपका वाला अच्छा खेल रहा है, उनका वाला बुरा खेल रहा है। तो ऐसे कैसे आप मतलब कि उन जो इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट यहाँ पे प्लेयर हैं उनका आप नाम ले सकते हैं, ऐसे कैसे बताओ। पहले आपका भी अच्छा होना चाहिए, उसका उसका भी जो है उसका भी अच्छा होना चाहिए, तभी एक सेट्स आप बना सकते हैं। मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेट्स को बनाने में। तो लाइक आपका लिख देना कि वहाँ पे सेट लिखना है आप लोग को। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे दे रहा हूँ कि कोई एस नाम का सेट दे दो कि उसका नाम एस है, जो सेट है मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इसको, ये भी तो आप एक का एक स्टेटमेंट तरीके से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं एस। तो यहाँ से ये आपको ना दिख रहा होगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ से हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि थोड़ा आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट करके बताते हैं कि यहाँ पे मान लो एस कोई सेट है ये, और एस कोई सेट है। मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि कोई ब्रेकेट लगाते हैं, तो एक होता है करली ब्रेकेट, अगर आप जानते होंगे तो आप शुरुआत से बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। इसी करली ब्रेकेट में जितने आपके अच्छे खिलाड़ी हैं उनके नाम लिख दो, अच्छे खिलाड़ी। अब अच्छे खिलाड़ी बोलोगे सर क्या, कौन अच्छा है, पता नहीं, तो मैं नाम लिख रहा हूँ। चलो मान लो विराट कोहली हो गए, शॉर्ट में लिखो ना वीके, कॉमा सचिन तेंदुलकर थे, अब नहीं खेलते ना, तो एस टी उनका नाम हो गया। महेंद्र सिंह धोनी हो गया एम एस, सही है ना। और कोई अभी नए नए के एल राहुल हैं, और आपके और आपके भी हो सकते हैं, जो भी आपके होंगे अच्छे खासे प्लेयर। तो ये इतने बेस्ट हैं, इनके अलावा क्या आप कोई नहीं है सर, क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स है। और भी है ना, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये भी तो अच्छा ही खेलते हैं ना, इतना बेकार तो खेलते नहीं है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन है, सेट्स को बनाने में, इन सेट्स को बनाने में एक कन्फ्यूजन है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये सेट नहीं है। ये मैंने जो लिखा है ना, ये इस पहले वाले के अकॉर्डिंग है, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा था पहले वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये आपका सेट आप नहीं बोल सकते कि ये आपका सेट नहीं है। और अगर हम लोग एलिमेंट और नंबर्स की अलग अलग बात करें ना, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इंग्लिश लेटर की अगर आप बात करो, इंग्लिश लेटर की, जैसे वी के एस टी एम एस के एल, नाम नहीं है कोई, मान लो सिर्फ इंग्लिश लेटर्स है, तो ये एक सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अब नाम को, नेम को मेंशन नहीं किया है।
ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड वाला, सेट ऑफ ऑल, अच्छा ये जरा देखो, सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लासरूम, सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लासरूम। तो आपके क्लास में कितने बताओ खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पढ़ती होंगी? सभी लोग के मन में लड्डू फूट रहा है ना। तो ये अब इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो गए ना कि वो आगे जो बैठती है वो वाली अच्छी है, एक बीच में बैठती है वो वाली अच्छी है, पीछे एक बैठती है वो वाली अच्छी है। कैसे बताएंगे आप बताओ? आप कंफ्यूज में हो गए ना, आप नहीं बता सकते हैं कि कौन अच्छी है कौन अच्छी नहीं है। हो सकता है सभी अच्छी लगती हो, फिर क्या करोगे? हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को यही सीखना था कि मतलब कि सेट्स जो हम लोग बनाए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग अपनी क्लास का एक सेट्स बनाओगे, जो आपके ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं आपकी क्लास में उनका नाम लिखोगे, तो उसमें एक कन्फ्यूजन रहेगा। लाइक देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो आपका क्लास सी, मैं इसका नाम दे रहा हूँ सेट का सी, और ये आपका क्लास रूम मान लो, ये जो ब्रैकेट है ना आपका मान लो ये क्लास रूम है, और उसी के अंदर जो लड़कियां बैठी हैं खूबसूरत खूबसूरत उनका नाम, ये आप लोग को चूज करना है। तो मैं थोड़ी, हम लोग, मुझे थोड़ी मालूम है कि तुम्हारे क्लास में कौन कौन है जो ब्यूटीफुल है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि आपकी क्लास में कौन कौन सी लड़कियां जो खूबसूरत हैं जिनका नाम आता है उसमें। तो आपका क्लासरूम, उसको मैं सी से बोल रहा हूँ, ये आपका क्लासरूम हो गया सी जिसका नाम है, और ये आपका जो ब्रैकेट है मान लो ये आपका क्लासरूम है, ये जो आपका करली ब्रैकेट है ये आपका क्लासरूम है, और इसके अंदर बैठी वो खूबसूरत लड़कियां जिनका हम लोग नाम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हैं, एक का नाम है टीना, एक का नाम है टीना, एक का नाम है मीना, एक का नाम है आपका मीना। और स्टूडेंट अभी हम लोग ना और नाम लिखते हैं ना, अभी इसमें इसमें हम लोग भी और नाम बढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे नाम लिखते हैं ना, टीना मीना, एक का नाम जीना, हराम कर देती हैं, जीना मान लो, और एक का नाम है सोना, हाँ वही आपकी जो सोना, सॉरी स्टूडेंट, तो एक का नाम हो गया सोना। और भी जो आगे हैं आप नाम ऐसे देते जाएं, और क्या आप पीछे वाला आपका कहता जाएगा कि टीना खूबसूरत है, मीना खूबसूरत है, जीना खूबसूरत है, सोना तो आपकी खूबसूरत है ही है, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? वो सिर्फ आपके नज़र में खूबसूरत है, बाकियों की नज़र में हो सकता है बस सूरत हो, तो फिर क्या करोगे? तो इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, और ये आपका एक सेट नहीं है, ये आपका एक सेट नहीं है, इसमें भी कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है सेट ऑफ ऑल गुड बुक्स। सिंपल सी बात है यार, सभी लोग को अलग अलग जो सिलेबस सब्जेक्ट होता है पसंद होता है ना, किसी को मैथ, किसी को बायोलॉजी, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, तो कैसे बोल सकते हैं बताओ पहले? अब हाँ ना, उसकी जो राइटर है अलग अलग बुक के, किसी को किसी और राइटर का जो बुक होगा वो अच्छा लगता होगा, मैथ किसी का और अच्छा लगता होगा। ऐसे एक बुक है आपकी एस सी वर्मा सर की, तो वो आपको पसंद होगा कि वो फिजिक्स की बहुत अच्छी किताब है, सिर्फ वही है, वही तो है नहीं अब, तो बहुत सारी किताबें हैं ना भाई साहब कि और भी अच्छी हैं, तो वही हम लोग देखना है। तो यहाँ पे आप अच्छी किताबों का भी, अब अब आपका ये अलग बात हो सकता है कि सर किताबें तो सब अच्छी होती है, किताबें सब अच्छी होती है लेकिन बहुत सारी समझ में नहीं आती, जैसे कि एनसीईआरटी आपकी समझ में ही नहीं आती, केमिस्ट्री उठा के देख लो आपका दिमाग घूम जाएगा, फिजिक्स उठा के देख लो आपका दिमाग घूम जाएगा, एनसीईआरटी वाले। अब उसी चीज़ों को बहुत से लोगों ने अलग अलग जो अच्छे अच्छे राइटर हैं अपने भाषा में अपने तरीके से अपने सलीके से अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया है, डिफाइन किया है, और अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे कि आपका एस सी वर्मा सर का किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उनका जो लैंग्वेज है आपका रियल लाइफ से जितने एग्जाम्पल दिए हैं, वो एक बंदर दूसरे बंदर का पूंछ पकड़ के मतलब कि लटक रहा है, कोई औरत टीका लगाई है, उसका सेंटर ऑफ मास बता दिया, कहीं भी जाते थे वो फिजिक्स का वो क्वेश्चन बना देते थे, एस सी वर्मा सर आपके। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ ये तो हो गया आपका सेट ऑफ ऑल गुड बुक्स। तो ऐसा भी आपका नहीं हो सकता है कि आपकी कुछ भी आप उठाओ अच्छी चीज़ों को नाम लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता, कि किताबें आपकी बहुत सारी हैं, तो आप आपको इसमें कन्फ्यूजन एक रहेगा। और ये जो मीन्स है ना कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब कि आपको अगर जैसे आप फिजिक्स की किताब कोई किसी का एक नाम लिखते हैं फिजिक्स की किताब का, जैसे मैं एग्जांपल आप लोग को इसको दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। तो सेट ऑफ ऑल बुक्स, तो वी कैन से दैट कि
बी कोई सेट है, बी मतलब बुक्स, उसी का एक सेट है, मैंने उसका नाम दिया है बुक। और इसमें आप अच्छी किताबों का नाम लिखो ज़रा। तो मैंने लिखा एक फिजिक्स का किताब, मान लो कोई भी किताब मान लो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ही हो गया मान लो, तो यहाँ पे मैंने लिखा CP, है ना। इसको मैं ना एक ही करके नाम लिख रहा हूँ, सिंगल लेटर में नाम लिख रहा हूँ। इसको हम लोग लिखते हैं सिंगल लेटर में नाम। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हो गया, मान लो कि C नाम दे दो। और एक आपका हो गया, मान लो कि और भी बहुत सारी जो किताबें आती होंगी, अब तो मुझे बहुत सारी किताबों का नाम नहीं पता फिजिक्स के, आप लोग को मालूम होगा तो अच्छी बात है। कोई मान लो P नाम से कोई किताब है, कोई नाम, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कोई P नाम का किताब है और कोई दूसरे का भी नाम P नाम से किताब आता है, फिजिक्स की किताब है, कोई दूसरा नाम है, तो दोबारा आप उसी को ना मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये P नाम वाला ना किताब आ चुका है, तो दोबारा P नाम वाला नहीं आएगा, समझे बात। जैसे दोबारा यहाँ C वाला नहीं आएगा, तो ये डबल डबल आ रहे हैं ना नाम, मतलब एक ही नाम के दो किताब, मान लो कि एक ही नाम को आप दोबारा मेंशन कर दिए उसी में, तो वो फिर सेट नहीं बन पाएगा, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अकेले, यूनिक, अकेले। तो ये भी आपका एक तरीके से सेट नहीं होगा। तो सेट को पहचानने का दो रूल है, दो नियम है, वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ये चीज़। और यहाँ पे जो मेन इसका, हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल सेट्स जो रियल में सेट होते हैं, तो वो आपके हैं सेट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, सेट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, और यहाँ पे रेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर वाले नंबर जो होते हैं, और पॉजिटिव आपके रेशनल नंबर होते हैं, और आपके पॉजिटिव वाले रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ तो नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट लिखूँ तो n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, है ना, नेचुरल नंबर का घर। स्टूडेंट आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपके होते हैं 1, 2, 3, डॉट डॉट करते करते इन्फिनिटी तक, मतलब कि n, 2, 3, डॉट 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 करते इन्फिनिटी तक। स्टूडेंट कोई और एग्जांपल आपको देना है, कोई और एग्जांपल आपको देना है, तो यहाँ पे और आप एग्जांपल दे सकते हैं रियल नंबर के, पॉजिटिव इंटीजर के, यहाँ पे आपके रेशनल नंबर के। तो स्टूडेंट हम लोग ना इसको भी समझ लेते हैं, ये हम लोग का बेसिक है अभी। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन कहीं होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या है, डाउट कहाँ पे आ रहा है, उस पॉइंट को बताइएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट है रियल नंबर का, लिखते जाओ, सिंपल सी बात है कि R आपका रियल नंबर है, इसमें जितने नंबर इसके आते हैं, तो क्या क्या नंबर आते हैं, 0 पहले होता है, फिर इसके राइट तरफ वाला नंबर होता है, क्या होता है वो, तो ये आपका होता है राइट तरफ नंबर। पॉजिटिव में तो 1, 2, 3, करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ से इधर अगर लेफ्ट आएंगे तो -1 आपके, और -2, यहाँ करते करते कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, और रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर किस में होते हैं, तो रेशनल नंबर जो आपके होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ आपके P/Q लिख दो, और यहाँ पे आपका ये डबल कॉमा लगा दो, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, क्या जो भी बोलते होंगे आप लोग को मालूम होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन मतलब लिखना है, कंडीशन ये लिखना है कि आपको जो ये आपके P हैं और ये कॉमा Q है, ये आपके हैं रेशनल नंबर, यानी ये P/Q बिलोंग, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसका साइन होता है कि मतलब P और Q के नंबर हैं, ये आपका ब्रैकेट बंद। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग को चाहिए ना एग्जांपल, तो Q इक्वल टू फॉर एग्जांपल आपका हो गया, अब P/Q, ये अब नंबर आपके इंटीजर ही होते हैं, ये इंटीजर मतलब कि हर एक नंबर जो 1, 2, 3, 4 जिसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, पॉइंट में 1.2 नहीं होना चाहिए, 3.2 नहीं होना चाहिए, 3.5 नहीं होना चाहिए, P और जो बटे में अपॉन में Q नंबर है, ये सब इंटीजर होने चाहिए। हो सकता है अगर आ जाए इंटीजर तो हम लोग उसको, अरे पॉइंट को हटा के सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक इंटीजर नंबर ले लो इसको रेशनल नंबर को दिखाने के लिए, तो P आप 1 ले लो और Q आप 2 ले लो। अब ये आपकी तरफ से है, जो भी आप चूज करो, 2/3 ले लो, और क्या 4/5 ले लो, सिंपल सी बात है। करते करते ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा अगर हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर की बात करें, तो ये वाला जो एग्जांपल है, इसी में से सिर्फ पॉजिटिव वाला बाहर निकाल लो, काम खत्म। तो पॉजिटिव वाला क्या है, 0 के बाद में क्या है, 1, 2, 3, करते करते इन्फिनिटी तक। अब ये वाला आपका जो रेशनल नंबर, ये आपका पॉजिटिव वाला ही लिखा है ना, देखो हर एक नंबर प्लस में है ना, अगर ये माइनस में होते तो नंबर ये आपका उसमें हो जाता, Q माइनस, और प्लस भी साथ में माइनस भी साथ में, तो सिर्फ वो क्यों होता, क्योंकि Q से ना दो नंबर निकलते हैं, एक प्लस वाले भी, एक माइनस वाले भी,
आर से भी, रियल नंबर से भी, एक आर प्लस एक आर माइनस, इंटीजर से जो जेड है आपका, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो ऐसे हियर सम एग्जांपल ऑफ एक्चुअल सेट्स की कौन कौन से सेट जो होते हैं आपके रियल में वो आपके सेट होते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे चल के। यहाँ पे मैंने अभी ये बेसिक एग्जांपल दिया है, अभी तो इसका बाकी है पूरा ये पढ़ना, इसके बारे में पीएचडी करना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता क्या है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग आगे बने रहें, अभी आगे देखो नेक्स्ट क्या आने वाला है। आप तो स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे ये क्या होता है जरा देख। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सम कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे आपका ये जो होता है ए कॉमा बी कॉमा सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये सब आपके सेट्स के फॉर्म होते हैं जिससे हम लोग सेट्स बनाते हैं। जैसे आपका एक क्लास रूम है और उसमें बैठे कुछ बच्चे जो वहाँ पे हैं वो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो सेट्स के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं या कुछ नंबर हो सकते हैं। और आपके जो क्लास रूम है इसको आप ना इस पूरा का नाम आप शॉर्ट में सी बोल दो। एक क्लास रूम है उसका नाम सी है। तो मान लो सी कोई सेट है जो कि आपका क्लास रूम है और इसमें बैठे जितने भी बच्चे हैं वो आपके एलिमेंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स मीन्स कि ए कॉमा बी हो गया कॉमा सी कॉमा यहाँ पे जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं एक्स कॉमा वाई एंड जेड ETC आपका। ऐसे ये स्मॉल लेटर्स आपके सेट्स के एलिमेंट होते हैं जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है आगे, सब नंबर्स, यानी कुछ नंबर भी आप ले सकते हैं 1, 2, 3 लाइक जो भी आपको नंबर लेना है। एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन के नाम पे यहाँ पे एक कॉमा लगाना है बीच में और यहाँ पे कुछ ब्रेसेस है यानी कि करली ब्रैकेट। और ये आपका पूरा सेट है जिसे हम लोग बनाते हैं। तो मैंने एक नंबर यहाँ पे क्लासरूम लिया है सी इज इक्वल टू ये ब्रेसेस यानी ब्रैकेट लेना है करली ब्रैकेट और इसी के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखना है। तो एलिमेंट्स मान लो कि आपकी क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनका नाम है और उनके नाम का जो पहला लेटर है वो मैं लिख रहा हूँ। तो मान लो कोई राहुल है, इसका नाम हो गया मान लो आर, तो स्मॉल आर, मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ ना, एलिमेंट्स हम लोग को दिखाना है। किसी के नाम यहाँ पे मोहित है तो स्मॉल M हो गया। किसी के नाम यहाँ पे टीना है तो स्मॉल T हो गया। किसी का नाम मान लो आप कि मोहिनी है, मोहिनी यहाँ पे, अच्छा हाँ एक बात और है, मोहिनी का क्या आएगा, स्मॉल M आएगा और एक स्मॉल M पहले से बैठा है। तो यहाँ पे आप सेम लेटर के ये नहीं ले सकते हैं, सेम लेटर जो यहाँ पे लेटर लिखे हुए हैं इसको आप नहीं ले सकते हो। तो कोई दूसरा नाम लो, तो दूसरा नाम कोई पूजा हो गया स्मॉल P। तो ये सब आपके सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर में। कैपिटल भी चाहो तो लिख सकते हो नाम का पहला लेटर आप, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर को दिखाया है तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। सेकंड एग्जाम्पल एक और है कि मान लो कोई सेट ए है, ब्रैकेट लगा दो, सेट बनाने का तरीका ये है। और स्मॉल लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसे बहुत सारे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये कॉमा इसी को बोलते हैं ऑपरेशंस। तो कहने का मतलब आपका जो सेट्स है इसी तरीके से बनेंगे कि एक आपको कैपिटल लेटर्स लेने हैं और उसके अंदर आपको पहले आपको लगाना है ब्रैकेट्स और उसमें कुछ लेटर्स और ऑपरेशन लाइक कॉमा। तो ये आपके हो जाएंगे इतने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और एक आपका होता है टेबुलर फॉर्म। वो दोनों मेथड हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ भी था कि यहाँ पे कोई सेट ए था जिसमें कुछ नंबर्स थे और ब्रैकेट था ये, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ब्रैकेट करली ब्रैकेट 1, 2, 3, ये भी आपका एक सेट है। यहाँ पे ये आपका इंटीजर है, तो इंटीजर नंबर क्या होता है, 0 से राइट तरफ जितना नंबर है एक पॉजिटिव में, लेफ्ट तरफ हर एक नंबर निगेटिव में, तो ये भी आपका एक सेट होता है। यहाँ पे क्यों कोई रेशनल नंबर है यानी कि 2/3, 3/4, 3/7, ऐसे करते करते यहाँ पे आपका बहुत सारा आ सकता है। तो यहाँ पे आपका ये जो लिखा हुआ है ये वाला सेट ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, मतलब कि डायरेक्ट लिखा हुआ है। और अगर आपको वो बनाना है टेबुलर फॉर्म तो इसको बनाना पड़ता है एक तरीके से, एक इसका सलीका होता है, बनाने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को मैं दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सेट में मान लो बना रहा हूँ टेबुलर फॉर्म इसका बना रहा हूँ, तो कोई सेट मान लो आपका ये P है, कोई सेट आपका मान लो यहाँ पे P है और इसको हम लोग को बनाना है, इस सेट P को हम लोग को बनाना है यहाँ से, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे आपको कुछ रूल से बनाने हैं, बस इसको बनाने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पे आपका मैंने ले लिया x², यहाँ पे एक डंडी खींच दो या आप ये भी यूज़ कर सकते हो कॉमा भी, यहाँ से फिर ये आपका हो जाएगा। ये जो x है ना आप इसको कहीं से बिलोंग्स करवा दो, मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आप कहाँ से ले रहे हो।
रियल नंबर से ले रहे हो कि नेचुरल नंबर से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। तो मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ कि ये जो आपका x है ये बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। तो ये आपका ये जो पूरा सेट बना है ये एक टेबुलर फॉर्म में बना है, यानी बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा कोई ले हम यहाँ पे, तो मान लो z कोई सेट है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो आपका ये जो दिया है, यहाँ पे मान लो आपका दिया है x+1। लाइक यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। a, b आप यहाँ पे लिख दो, डंडी खींचो यहाँ से, बस आपको दिखाने की जो a, b एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये आपका बिलोंग करता है, आपका जो मन करे जो भी नंबर लेना है आप नंबर ले सकते हो। तो a, b आपका जो ये बिलोंग करता है ये आपका बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये आपका कुछ सेट का फॉर्म हो गया जो आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। तो ऊपर ये आपका रोस्टर फॉर्म, ये वाला आपका टेबुलर फॉर्म, और यहाँ से x की अलग अलग वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपका एक रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से अगर हम p को बनाना चाहें तो p को आप बना सकते हो यहाँ से। ऐसे x यहाँ पे क्या रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब कि x की वैल्यू जितना है सब रियल नंबर है। तो x का पहले वैल्यू 1 ले लो आप, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, कॉमा लगाओ। x का वैल्यू 2 ले लो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 ले लो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप जितना चाहो उतना नंबर्स ले सकते हो। ये भी एक तब टेबुलर से आपका चेंज होकर रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। ये सेट्स का होता है मेथड, और हम लोग अब देखेंगे अगले वीडियो में कि जो यहाँ पे सेट्स का मेथड है कितने तरीके से होता है, कैसे किया जाता है, और सेट्स के कितने टाइप है। और ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन लेवल का जो ये हाई रहेगा इसका लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे IIT JEE लेवल का क्वेश्चन, JEE मेन का क्वेश्चन देखेंगे, JEE एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे, और NDA का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग बेसिक से लेके और हाई लेवल तक जाने वाले हैं। और सेट्स का यूज़ आपको शुरुआत में बता दिया गया था। यहाँ पे आपके सामने ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये आप लोग को इतना आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।